अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अगस्त की तारीख़ है। आज का दिन हम सब के लिए खुशी और मसर्रत का दिन है। आज ही के दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार है, उस पर एक झलकी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुहतरम नाज़रीन, हिंदुस्तान को तवील जद्दोजहद के बाद आज़ादी की नेमत हासिल हुई, जिसके लिए हमारे असलाफ़ ने ज़बरदस्त कुर्बानियों का नजराना पेश किया। जानो माल की कुर्बानियाँ दी, तहरीकें चलाई, तख्ते दार पर चढ़े, फांसी के फंदे को जुर्अत व हौसला और कमाल बहादुरी के साथ बखुशी गले लगाया। क़ैदो बंद की सऊबतें झेली और हुसूल आज़ादी के खातिर मैदान जंग में निकल पड़े। आखिर गैर मुल्की मुल्क से निकल जाने पर मजबूर हुए। गैर मुल्की हुक्मरानों ने अपने इख्तिदार को कायम रखने के लिए तरह तरह की चालें चलीं, तदबीरें की, रिश्वतें दी, लालच दिए, फूट डालो और हुकूमत करो का उसूल बड़े पैमाने पर इख्तियार किया। फ़िरका वाराना इख्तलाफात पैदा किए, हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, आपस में गलत फहमियाँ फैलाई, तारीख़ को मस्ख़ किया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के मासूम बाशिंदों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े और नाहक लोगों को तख्तेदार पर लटकाया। हिंदुस्तानियों पर नाहक गोलियां चलाई, चलती रेलवे पर से उठाकर बाहर फेंका, मगर उनके जुल्म व सितम को रोकने और तौक़े ग़ुलामी को गर्दन से निकालने के लिए बहादुर मुजाहिदीन आज़ादी ने उनका मुकाबला किया और मुल्क को आज़ाद करके ही इत्मीनान का सांस लिया। मुहतरम नाज़रीन, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा कुदरती तौर पर बहुत मुमताज़ और नुमाया रहा है। इन्होंने जंग आज़ादी में कायद और रहनुमा का पार्ट अदा किया। इसकी वजह यह थी कि अंग्रेज़ों ने इख्तिदार मुस्लिम हुक्मरानों से छीना था। इख्तिदार से महरूमी का दुख और दर्द मुसलमानों को हुआ। इन्हें हाकिम से महकूम बनना पड़ा। इसकी तकलीफ़ और दुख इन्हें झेलना पड़ा। इसीलिए महकूमियत व ग़ुलामी से आज़ादी की असल लड़ाई भी इन्हीं को लड़नी पड़ी। अंग्रेज़ों से बाकायदा मुनज़्ज़म जंग नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी ख़ान ने 1754 में की और उनको शिकस्त दी। कलकत्ता का डायमंड हार्बर और फोर्ट विलियम अंग्रेज़ों का मरकज़ था। अली वर्दी ख़ान ने फोर्ट विलियम पर हमला करके अंग्रेज़ों को भगाया। अंग्रेज़ डायमंड हार्बर में पनाह लेने पर मजबूर हुए। इसे पहली मुनज़्ज़म और मुसल्लह जंग आज़ादी करार दिया जा सकता है। अली वर्दी ख़ान के बाद उनके नवासा नवाब सिराजुद्दौला हाकिम हुए और इस ख़तरे को महसूस किया कि अंग्रेज़ उनके मुल्क पर आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रहे हैं और उनको मुल्क से निकालना ज़रूरी है। इसलिए हौसला और हिम्मत से अंग्रेज़ों को शिकस्त देना चाहा, मगर उनका दरबार साजिशों का अड्डा बन गया था। इसलिए उन्हें शिकस्त हुई और 1757 में ब्रिटिश फ़ौज ने उनके दारुस सल्तनत मुर्शिदाबाद में उन्हें शहीद कर दिया। मुहतरम नाज़रीन, तारीख़ के सफ़हात में प्लासी की जंग 1757 और बक्सर की जंग 1764 की तफसील मौजूद है। ये जंग भी हिंदुस्तान की शिकस्त पर ख़त्म हुई। इसके बाद अंग्रेज़ बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तरह हावी हो गए। मुहतरम नाज़रीन, दक्कन फरमा हैदर अली और उनके साहबजादे टीपू सुल्तान के ज़िक्र के बग़ैर जंग आज़ादी की तारीख़ अधूरी होगी। जो मुस्तकिल अंग्रेज़ों के लिए चैलेंज बने रहे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से 4 जंगें की। टीपू सुल्तान 1782 में हुक्मरान हुए
और 1783 में अंग्रेज़ों से टीपू की पहली जंग हुई और अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई। ये जंग 1784 में ख़त्म हुई। ये मैसूर की दूसरी जंग कहलाती है। अंग्रेज़ अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए बेचैन थे। चुनांचे 1792 में अंग्रेज़ों ने अपनी शिकस्त का इंतकाम लेते हुए हमला किया, मगर अपने बाज़ वज़रा और अफसरान की बेवफाई और अपनी ही फ़ौज की गद्दारी और अचानक हमला की वजह से टीपू मुआहदा करने पर मजबूर हुए। टीपू को बतौर तावान 3 करोड़ रुपये, निस्फ़ इलाका और 2 शहजादों को बतौर यरगमाल अंग्रेज़ों को देना पड़ा। मुहतरम नाज़रीन, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि सबसे पहला शख्स जिसको इस ख़तरे का एहसास हुआ वो मैसूर का बुलंद हिम्मत और गयूर फरमा रवा फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान था, जिसने अपनी बालिग नज़री और गैर मामूली ज़हानत से ये बात महसूस कर ली कि अंग्रेज़ इसी तरह एक एक सूबा और एक एक रियासत हज़म करते रहेंगे और अगर कोई मुनज़्ज़म ताकत उनके मुकाबले पर न आई तो आखिरकार पूरा मुल्क उनका निवाला तर बन जाएगा। चुनांचे इन्होंने अंग्रेज़ से जंग का फ़ैसला किया और अपने पूरे साजो सामान, वसाइल और फ़ौजी तैयारियों के साथ उनके मुकाबले में आ गए। टीपू ने हिंदुस्तान के राजों, महाराजों और नवाबों और अंग्रेज़ों से जंग पर आमादा करने की कोशिश की। इस मकसद से उन्होंने सुल्तान तुर्की सलीम, उस्मानी और दूसरे मुसलमान बादशाहों और हिंदुस्तान के उमरा और नवाबों से ख़त किताबत की और ज़िंदगी भर अंग्रेज़ों से सख्त मारका आराई में मशगूल रहे। करीब था कि अंग्रेज़ों के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाए और वो इस मुल्क से बिल्कुल बेदखल हो जाएं, मगर अंग्रेज़ों ने जनूबी हिंद के उमरा को अपने साथ मिला लिया और आखिरकार इस मुजाहिद बादशाह को सरंगापट्टनम के मारका में शहीद होकर सुरखरुई हासिल की। इन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और असीरी और उनके रहमो करम पर ज़िंदा रहने पर मौत को तरजीह दी। इनका मशहूर तारीख़ी मक़ूला है, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी अच्छी है। जब जनरल और्स को सुल्तान की शहादत की खबर मिली तो उसने उनकी नाश पर खड़े होकर ये अल्फाज कहे कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान की शहादत नीज़ हज़ारों अफराद के कत्ल के बाद मुल्क में बरतानवी असरात बढ़ते चले गए। अंग्रेज़ सियासी असरात बढ़ाने के साथ साथ मिशनरी वर्क भी कर रहे थे। उस ज़माने में दीनी मदारिस बड़ी तादाद में तबाह किए गए। इन कोशिशों के साथ साथ दिल्ली में एक तहरीक वजूद में आई जिसके बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी थे। उनकी वफ़ात के बाद उनके साहबजादे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने अपने वालिद की तहरीक को बढ़ाया। वो अंग्रेज़ों के सख्त ख़िलाफ़ थे। उन्होंने 1803 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का मशहूर फतवा दिया जिसमें हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया गया और सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी अलैहिर्रहमा को लिबरेशन मूवमेंट का कायद मुकर्रर किया। 1831 में सैयद अहमद शहीद अलैहिर्रहमा और शाह इस्माइल शहीद बालाकोट में अपने बेशुमार रुफ़क़ा के साथ इस मुल्क के इंसानों को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों और उनके इत्तेहादी सिख साथियों के ख़िलाफ़ जिहाद में शहीद हुए। लेकिन ये तहरीक चलती रही। मौलाना नसीरुद्दीन देहलवी अलैहिर्रहमा ने क़ियादत की ज़िम्मेदारी संभाली। 1840 में आपकी वफ़ात हुई। इनके बाद मौलाना विलायतुल्लाह अली अज़ीमाबादी और इनके भाई मौलाना इनायत अली अज़ीमाबादी ने इस तहरीक को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा किया। इस तरह ये जिहाद का काफ़िला बराबर रवां दवां रहा। उलमा की इस तहरीक को अंग्रेज़ों ने वहाबी तहरीक के नाम से मशहूर किया, जो नज़द के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नामी आलिम के नज़रियात पर मबनी थी। लेकिन हकीकत यह है कि इस तहरीक के अक्सर अफराद हिंदुस्तान ही के मशहूर आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के तरबियत याफ्ता थे और ये तहरीक उन्हीं के नज़रियात पर मबनी थे, इसलिए उसे वलीउल्लाह तहरीक का नाम दिया जाना चाहिए।
1857 में शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी और शाह इसहाक़ मुहद्दिस देहलवी और उनके शागिर्दों की मेहनत रंग लाई और 1857 में उलमाए किराम की एक जमात तैयार हुई। इनमें मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी, मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी, मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी, मौलाना सरफराज रहिमहुल्लाह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी, हाफिज़ ज़ामिन शहीद और मौलाना मुनीर नानोतवी और मौलाना नानोतवी रहिमहुल्लाह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। गदर के ज़माने में मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ़तवा मुरतब किया जिस पर उलमाए दिल्ली से दस्तखत लिए गए और यही फ़तवा मौलाना की गिरफ़्तारी का सबब बना। जब मौलाना पर मुकदमा चला और जिहाद के फ़तवे की अदालत ने तस्दीक चाही तो मौलाना ने खुलकर कहा फ़तवा मेरा ही मुरतब किया हुआ है। 1857 के ज़माने में मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी अलैहिर्रहमा सिपह सालार की हैसियत से काम कर रहे थे। होम्स लिखता है कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह शिमाली हिंद में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन था। 1865 में मौलाना अहमदुल्लाह अज़ीमाबादी और मौलाना यहया अली रहिमहुल्लाह, मौलाना अब्दुर रहीम सादिक पूरी, मौलाना जाफ़र थानेसरी को इंडमान भेज दिया गया जो काला पानी कहलाता है। इसी ज़माने में मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी, मुफ्ती अहमद कारोरवी और मुफ्ती मज़हर करीम दरियाबादी को भी इंडमान रवाना किया गया, जिनमें मौलाना अहमदुल्लाह अज़ीमाबादी, मौलाना यहया अली और मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी वगैरह का वहीं इंतकाल हो गया। मौलाना अब्दुर रहीम सादिक पूरी और मौलाना जाफ़र थानेसरी 18 साल की क़ैद बामुशक्क़त और ज़िला वतनी के बाद 1883 में अपने वतन वापस हुए। मौलाना जाफ़र थानेसरी अपनी किताब काला पानी में तहरीर फरमाते हैं कि हमारे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, जिस्म पर जेल का लिबास और कमर पर लोहे की सलाखें थीं। अंग्रेज़ हम 3 उलमा के लिए ख़ास लोहे की कफ़स तैयार करवाए और हमें उनमें डाल दिया। इस पिंजरे में लोहे की चौंसदार सलाखें भी लगवाईं, जिसकी वजह से हम न सहारा ले सकते थे न बैठ सकते थे। हमारी आँखों से आंसू और पैरों से खून बह रहे थे। गदर के मुल्ज़िमान अंग्रेज़ों की निगाह में इतने बड़े मुजरिम समझे गए कि गदर 1857 में पकड़े गए और लोगों को या तो सरेआम फांसी दे दी गई या बहुत से लोगों को उसी जजीरे अंडमान में मौत से बदतर ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा गया। मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर अंडमान की ज़िंदगी पर बहुत ही मुफस्सल आप बीती काला पानी के नाम से लिखी है। मुहतरम नाज़रीन, 1857 में शामली ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के मैदान में उलमाए देवबंद ने अंग्रेज़ों से बाकायदा जंग की, जिसके अमीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा मुक़र्रर हुए और उसकी क़ियादत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना मुनीर नानोतवी अलैहिर्रहमा कर रहे थे। इस जंग में हाफिज़ ज़ामिन रहिमहुल्लाह शहीद हुए। मौलाना कासिम नानोतवी रहिमहुल्लाह अंग्रेज़ों की गोली लगकर ज़ख्मी हुए। अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से आपके नाम वायलेंट रहा लेकिन गिरफ़्तार ना हो सके। 1880 में वफ़ात पाई। देवबंद में कब्रिस्तान कासमी में आसूदे ख़्वाब हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा ने ये महसूस करते हुए कि इन हालात में मुल्क में रहकर अब अपने मिशन को बरकरार रखना मुमकिन नहीं, मक्का मुकर्रमा हिजरत कर गए। वहाँ से उन्होंने अपने मुरीदीन व मुतवस्सिलीन के ज़रिए हिंदुस्तान में अपने हिदायत व फैज़ का सिलसिला जारी रखा। 1899 में वफ़ात पाई और जन्नतुल मुअल्ला में दफन हुए। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा को गिरफ़्तार किया गया और सहारनपुर के क़ैद खाने में रखा गया। फिर कुछ दिन काल कोठरी में रखकर मुज़फ़्फ़रनगर के क़ैद खाने में मुंतकिल किया गया। 6 माह तक आपको क़ैदोबंद की मुसीबतें झेलनी पड़ी। 1905 में वफ़ात पाई। गंगो की सरज़मीन में आसूदा ख़्वाब हैं। 1857 की जंग में मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त हुई मगर यह शिकस्त नहीं फतह थी। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद
अंग्रेज़ों ने इस्लाम पर हमला किया, इस्लामी अकायद, इस्लामी फ़िक्र और इस्लामी तहज़ीब को हिंदुस्तान से ख़त्म करने का फ़ैसला किया। यहाँ से अंग्रेज़ों का ज़वाल शुरू हुआ। हुकूमत बरतानिया का लॉर्ड मैकाले वायसराय बनकर आया तो उसने मगरबी तहज़ीब और मगरबी फ़िक्र, नसरानी अकायद कायम करने का एक प्रोग्राम बनाया। उसने कहा, मैं एक ऐसा निज़ाम तालीम वज़े कर जाऊँगा जो एक हिंदुस्तानी मुसलमान का जिस्म तो काला होगा मगर दिमाग गोरा, यानी अंग्रेज़ों की तरह सोचेगा। हिंदुस्तान में इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने चंद शख्सियात को पैदा किया। उनमें से एक अहम शख्सियत उस ज़माने में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा की थी। उस ज़माने में इस्लाम की बका और इस्लामी अकायद, इस्लामी फ़िक्र और इस्लामी तहज़ीब की हिफाजत के लिए हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी ने एक तहरीक चलाई जिसको तहरीक देवबंद कहा जाता है। जगह जगह मदरसे कायम किए गए। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने रफ़क़ा हाजी आबिद हुसैन देवबंदी अलैहिर्रहमा, मौलाना जुल्फ़िकार अली देवबंदी, मौलाना फ़ज़लुर रहमान उस्मानी और मौलाना रफ़ीउद्दीन रहिमहुल्लाह की मदद से 15 मुहर्रम 1283 मुताबिक 30 मई 1866 जुमेरात के दिन ज़िला सहारनपुर में वाक़ देवबंद नामी मकाम पर एक दारुल उलूम की बुनियाद रखी ताकि ये मुसलमानों में नज़्म पैदा करे जो उनको इस्लाम और मुसलमानों की असल शक्ल में कायम रखने में मददगार हो। एशिया की इस अजीम दरसगाह का आगाज़ देवबंद की एक मस्जिद और एक तालिब इल्म से हुआ जो बाद में अज़हर हिंद कहलाई और जिसे दारुल उलूम देवबंद के नाम से शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई। बक़ौल हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान में बक़ा इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ इल्म का ज़रिया है। मोहतरम नाज़रीन, तो हिंदुस्तान की आज़ादी में इन हज़रात ने अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, अपने जानों को देश के खातिर क़ुरबान किया है, अपने हर चीज़ को क़ुरबान किया है, अपने सुकून और चैन को क़ुरबान किया है। उसके बाद हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई है। हिंदुस्तान को आज का ये दिन और आज का ये लम्हा मैसर हुआ है। तारीख़ इन अकाबिरीन की क़ुरबानी को नहीं भुला सकती। जंग आज़ादी में अकाबिर देवबंद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा, मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा और फ़र्जंदान दारुल उलूम देवबंद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी अलैहिर्रहमा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना मंसूर अंसारी अलैहिर्रहमा, मौलाना फ़ज़ल रब्बी अलैहिर्रहमा, मौलाना मोहम्मद अकबर रहिमहुल्लाह, मौलाना अहमद चकवाली अलैहिर्रहमा, मौलाना अहमदुल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी अलैहिर्रहमा को फरामोश नहीं किया जा सकता है। 1912 में रेशमी रुमाल तहरीक की इब्तिदा हुई जिसके बानी फ़र्जंद अव्वल दारुल उलूम देवबंद थे, जिनको दुनिया शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानती है। बक़ौल मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहमा, आप यानी शेखुल हिंद अंग्रेज़ी हुकूमत और इक़्तिदार के सख्त तरीन मुखालिफ थे। सुल्तान टीपू के बाद अंग्रेज़ों का ऐसा दुश्मन और मुखालिफ देखने में नहीं आया। इस तहरीक में अहम रोल आपके शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अलैहिर्रहमा ने अदा किया। अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत को मदद के लिए तैयार करना और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ राय आम्मा बनाना मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का मिशन था। शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा के नुमाइंदे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर सरगर्म और फ़आल थे। अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, सूबा सरहद और हिजाज़ के अंदर कासिद का काम कर रहे थे। खिलाफत उस्मानिया के ज़िम्मेदारों से मसलन अनवर पाशा वग़ैरह से राब्ता करने की कोशिश की और तुर्की जाने का शेखुल हिंद ने ख़ुद अज़्म मुसम्मम कर लिया था। इस मकसद के लिए पहले वो हिजाज तशरीफ़ ले गए और वहाँ तकरीबन 2 साल क़ियाम रहा। इस इसना में 2 हज किए। मक्का मुकर्रमा पहुँचकर हिजाज में मुकीम तुर्क गवर्नर
गालिब पाशा से मुलाकात की और तुर्की के वज़ीर जंग अनवर पाशा से भी मुलाकात की, जो उन दिनों मदीना में आए हुए थे। उन्हें हिंदुस्तान की सूरत हाल से आगाह किया और अपने मंसूबा से वाकिफ़ कराया। उन दोनों ने शेखुल हिंद अलैहि रहमा के ख़यालात से इत्तिफ़ाक़ करते हुए उनके मंसूबे की ताईद की और बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अलैहि रहमा ने काबुल से रेशमी रुमाल पर जो राजदाराना ख़ुतूत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन अलैहि रहमा को मक्का मुकर्रमा रवाना किए थे, उनको हुकूमत बरतानिया के लोगों ने पकड़ लिया। यही शेखुल हिंद अलैहि रहमा की गिरफ़्तारी का सबब बनी और पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। 1916 में शरीफ हुसैन की हुकूमत ने उनको मदीना मुनव्वरा में गिरफ़्तार करके अंग्रेज़ी हुकूमत के हवाला कर दिया। शरीफ हुसैन ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत और गद्दारी की थी। वो बरतानवी हुकूमत का वफ़ादार दोस्त था और खिलाफत उस्मानिया और मुसलमानों की तहरीक आज़ादी का शदीद मुखालिफ था। 1917 में शेखुल हिंद अलैहि रहमा और साथियों को बहीर रूम में वाक़े जज़ीरा माल्टा जिला वतन कर दिया गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अज़ीज़ गुल पेशावरी अलैहि रहमा, मौलाना हकीम नुसरत हुसैन अलैहि रहमा, मौलाना वहीद अहमद रहीम अलैहि रहमा वग़ैरह हमने मुद्दतों अपने उस्ताद शेखुल हिंद के साथ माल्टा के क़ैद खाने में सख्तियाँ बर्दाश्त की। माल्टा के क़ैद खाने में अंग्रेज़ों ने शेखुल हिंद के साथ ज़ालिमाना बर्ताव किया, सख्त से सख्त सज़ाएँ दी गईं। चुनांचे मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं कि जब शेखुल हिंद अलैहि रहमा को माल्टा जेल में नज़रबंद किया गया तो अंग्रेज़ मेरे उस्ताद को एक तहखाने में ले गए और लोहे की गर्म तपती हुई सलाखें लेकर कमर पर लगाते रहे। ए महमूद हसन, अंग्रेज़ के हक़ में फतवे दे। जब शेखुल हिंद अलैहि रहमा होश में आते तो सिर्फ़ यही फरमाते, ए अंग्रेज़, मेरा जिस्म पिघल सकता है, मैं बिलाल का वारिस हूँ, मेरी जिल्द उधेड़ सकती है, लेकिन मैं हरगिज़ तुम्हारे हक़ में फ़तवा नहीं दे सकता। शेखुल हिंद की तहरीक में मौलाना मंसूर अंसारी, मौलाना फ़ज़ल रब्बी, मौलाना फ़ज़ल महमूद, मौलाना मोहम्मद अकबर का शुमार अहम अरकान में था। मौलाना अब्दुर्रहीम रायपुरी अलैहि रहमा, मौलाना मोहम्मद अहमद चकवाली अलैहि रहमा, मौलाना मोहम्मद सादिक कराचवी अलैहि रहमा, शेख अब्दुर्रहीम सिंधी, मौलाना अहमदुल्लाह पानीपती, डॉक्टर अहमद अंसारी वगैरह सब मुखलिसीन भी मुखलिसाना ताल्लुक़ रखते थे। इनके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अहमद अली लाहौरी, हकीम अजमल ख़ान वगैरह भी आपके मुशीर व मुआविन थे। 1919 में जमीयत उलमा हिंद का क़ियाम अमल में आया, जिसके बुनियादी अरकान में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल महासिन सज्जाद, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हिब्ज़ुर्रहमान सिवहारवी अलैहि रहमा, मौलाना अहमद सईद दहलवी, मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ देवबंदी जैसे दानिश्वरान कौम थे। शेखुल हिंद अलैहि रहमा की रिहाई के बाद सबसे पहले 29 जुलाई 1920 को तर्क मवालात का फतवा शाये किया गया। आपकी वफ़ात के बाद आपके जानिसार शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने आपके इस मिशन को जारी रखा। मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी की वफ़ात के बाद 1940 से तादम आखिर जमीयत उलमा हिंद के सदर रहे। कई बार बरतानवी अदालतों में फांसी की सज़ा से बचे। आप अंग्रेज़ों की हुकूमत से सख्त नफ़रत रखते थे। आप दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस के मनसब पर भी फाइज थे। आज़ादी के बाद इस्लाही कामों में मसरूफ़ हो गए। दीनी खिदमत व तज़किये नफूस के मुक़द्दस मिशन में लगे रहे। 5 दिसंबर 1957 में वफ़ात पाई।
देवबंद में कब्रिस्तान कासमी में आसूद ख्वाब हैं। 1919 में जलियांवाला बाग सानहा, जिसमें कई अफराद हलाक हुए, उन्हीं अय्याम में तहरीक खिलाफत वजूद में आई, जिसके बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। इस तहरीक से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अमल में आया। गांधी जी अली बरादरान और मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुल्क गिर दौरा किया। इस तहरीक ने आवाम और मुस्लिम उलमा को एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया, जिसमें शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली, मौलाना आज़ाद सुबहानी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी, मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ाखिर, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अहमद सईद देहलवी वगैरह शरीक थे। अलगर्ज़ हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा ने साल साल के इख्तलाफात को नज़रअंदाज करके तहरीक खिलाफत में शाना बशाना काम किया। 1931 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर गोल मीज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में शिरकत के लिए गए और वहीं इंतकाल कर गए। हुकूमत ने अपने खर्च पर उनकी लाश को बैतुल मक़दिस भेजा। इसी मुक़द्दस सरज़मीन में आसूद ख्वाब हैं। 1920 में गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गैर मुल्की माल के बाइकाट और नान को ऑपरेशन की तजवीज़ पेश की। ये बहुत कारगर हथियार था जो इस जंग आज़ादी और कौमी जद्दोजहद में इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज़ी हुकूमत इसका पूरा नोटिस लेने पर मजबूर हुई और इसका ख़तरा पैदा हुआ पूरा मुल्की निज़ाम मफलूज हो जाए और आम बगावत फैल जाए। आसार अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़ात्मे की पेशेंगोई कर रहे थे। 1921 में मोपला बगावत, 1922 में चौरा चोरी में पुलिस फायरिंग, 1930 में तहरीक सिविल नाफरमानी व नमक आंदोलन, 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, 1946 में मुंबई में बहरी बेड़ी की बगावत की हिमायत में होने वाले मुजाहरों पर पुलिस फायरिंग के दौरान हज़ारों मुसलमान शहीद हुए। अंग्रेज़ों के कैदोबंद की मसाइब झेलने और उनकी गोलियों का निशाना बनने वालों की तादाद तो शुमार से बाहर है। आम मुसलमानों के अलावा शहीद उलमा की तादाद 20,000 से 50,000 तक बताई जाती, मगर इन अहम लीडरों और इन अहम वाक़यात के बग़ैर पूरी तारीख़ अधूरी और हकीकत से कोसों दूर है, जिनमें मज़कूरा बाला शख्सियतों के अलावा बहादुर शाह ज़फ़र बेगम महल, नवाब मुज़फ़्फ़र दौला, इमाम बख्श साहबाई, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू, मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर सैयद महमूद वगैरह ने जंग आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। इनके अलावा भी एक बड़ी तादाद का ज़िक्र तारीख़ के सफ़हात में महफूज है, जिसके याद दिलों में ताज़ा और तारीख़ की नई किताबों में महफूज रहनी चाहिए। गर्ज़ हर तरह हर मौके पर मुसलमान जंग आज़ादी में बराबर शरीक रहे हैं, जिनको आज फरामोश किया जा रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खूँ हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खूँ हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।